मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनुमान। इसके आधा भाग में है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा पररीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यत्र कृति भी शुश्रुभि तत्क्षण। ये आधे भाग में बताया है कि भागवत जो है महामुनि द्वारा कृत है, रचना किया गया है या इसको संकलन किया गया है या इसको बनाया गया है। महान मुनि मतलब यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि महामुनि स्वयं नारायण है। ठीक है, महामुनि नाते यहाँ पर उन्होंने वेदव्यास जी को गिना है, ना सुखदेव गोस्वामी को गिना है। वो बोले महामुनि मतलब श्री नारायण, उन्हीं के द्वारा ही भागवतम जो है वर्णन किया गया है। क्योंकि उसके कारण है, उन्होंने ही सुनाए थे नर नारायण ऋषि के रूप में। और किंबा पररीश्वर, और किसी ईश्वर या और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, उन्होंने बताया। अगर मान लो स्वयं वेदव्यास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि किंबा पररीश्वर, और किसी का आवश्यकता क्या है, तो इसके अर्थ ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। और वेदव्यास जी की जो उन्होंने रचना करे हैं, वो कह रहे हैं इससे कोई बढ़कर और कुछ है क्या, वो हमें प्रश्न कर रहे हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यत अत्र, अगर कोई सुनने की इच्छा करता है, कृति भी ही, अगर कभी इच्छा करता है कोई कृतिवान पुरुष, तो उसके हृदय में शुश्रुभि तत्क्षणात्, उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आके सुनने की इच्छा करने के मात्र से उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कोई और है क्या श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मदन। ये भागवतम जो है अगर कोई जानने की इच्छा करता है या जानता है, तो उसमें जो सब प्रकार की तापों को जो समूल नाश कर देता है। ठीक है, और वास्तव वस्तु जो है, या वस्तु शब्द का अर्थ आ जाता है जो ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसका मतलब स्वयं भगवान, जीव और उनकी माया, ये सारे वस्तु होते हैं, उनको ये मंगलकारी होते हैं। भगवान स्वयं भगवान ही है इसमें मुख्य वस्तु। उसको जानने से ही क्या होता नहीं, वो हमारा मंगल करता है, सब प्रकार की दुख को नाश करता है। इसीलिए धर्म प्रोजितो कैतवत्र परम निर्मत शरण सता। ये सब प्रकार की जो कैतव धर्म, जो धर्म, जिस प्रकार के धर्म में लाभ हानि, किसी प्रकार की इच्छाएं सब संकलित है, उस सब को छोड़कर परम धर्म को जो मतलब निरूपण करता है, वही श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा करने के मात्र से ही उसके हृदय में साक्षात हरि प्रवेश कर जाते हैं। इससे बढ़कर और कुछ अन्य शास्त्र है क्या, या उसका क्या प्रयोजन है, इस बात को इस श्लोक में श्री वेदव्यास जी रचना करेंगे भागवत के महात्म्य में। आगे आज का जो श्लोक है भागवतम की प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय ना, श्लोक 21 ना, कहाँ से स्टार्ट, 22 अनुवाद पढ़ो। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। यहाँ पर श्री अर्जुन देव भगवान को पूछ रहे हैं कि ये जो आ रहा है आग, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये भयंकर जो तेज, पता नहीं चल रहा इस बात को मुझे, ये आ रहा है। इससे पहले उन्होंने भगवान की महिमा या स्तुति करें अर्जुन, जबकि सामने से आग बरस रहा है, कुछ बहुत बड़ा भयंकर कुछ आ रहा है,
फिर भी उसी समय भगवान को बड़े शांत चित्त से स्तुति करके पूछ रहे हैं। अगर आपके सामने कोई जैसे मान लो भयंकर कोई स्थिति उपस्थित हो जाए, उस समय आप अपनी मन को स्थिर करके उसी सामने बैठकर और आप बड़े आराम से भगवान को प्रश्न करना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इसलिए कर पाए क्योंकि वो जानते थे कि आप जो है संसार ताप को विनाश कर सकते हो, आपकी इच्छा बिना हो ही नहीं सकता। मतलब जो आ रहा है संहारक, जो मतलब बाण आ रहा है हमारी तरफ, आपके बिना ये नहीं कर सकता। तभी इसलिए पहले अर्जुन देव जो स्तुति करे हैं, अर्जुनोवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानां पवर्गोऽसि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर। इसमें आगे बता रहे हैं, तुमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायं व्युदस्य चिन्तवन्या कैवल्ये स्थितात्मनि। तुमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायं व्युदस्य चित्तक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। स एव जीवोऽलोकस्य मायामोहितचेतस विद्धस्त्वेष्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावान् नूध्यानाय चासकृत। किमिदं स्यूतपूतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुखो मायाति तेजः परमदारुणम्। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पर्गोऽसि संस्कृते। यहाँ पर अर्जुन देव को पता था कि जो आग जो वहाँ पर अश्वत्थामा की द्वारा जो चलाया गया है ब्रह्म अस्त्र, वो श्री कृष्ण की इच्छा के बिना वो किसी को भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए बड़े आराम से स्तुति कर पा रहे हैं। अन्यथा कोई साधारण लोग होगा तो हड़बड़ा जाएगा, पहले डर जाएगा, या तो तुरंत धनुष बाण से प्रतिकार करेगा कि कुछ हानि ना हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। पहले हे भक्तों के अभय प्रदान करने वाले महाभाग कृष्ण, संसार चक्र में जलने वाले जो संसार संताप को केवल आप ही विनाशक कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर उन बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्त नाम भयंकर। इन्होंने कृष्ण शब्द 2 बार बोले भगवान को, मतलब 2 संबोधन उन्होंने कहे, 2 बार उन्होंने अलग अलग बातें कहे। कृष्ण, हे कृष्ण भक्त नाम भयंकर, आप जो है भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। जो आपके भक्त हैं, ऐसा नहीं कि मैं भक्त हूँ, जो भी भक्त हैं आप सबको अभय प्रदान करने वाले हो। दूसरा बात बताएं, हे कृष्ण त्वमेको दह्यमानानां एकत्वम अपवर्गहासि, कि आप जो है संसार की संताप को आप ही विनाश कर पाते हो और आप भक्तों को अभय प्रदान कर पाते हो। उन्होंने 2 बात बोली, समझ में आया? मतलब कृष्ण भक्तों को अभय प्रदान भी करते हैं और कृष्ण संसार के संताप को भी दूर करते हैं।
दूसरे उन्होंने यहाँ पर भगवान की 8 गुण को बोले हैं। तोमाद्यः पुरुषः साक्षात ईश्वरः। तोमाद्य शब्द का अर्थ होता है कि सबसे आदि पुरुष आप ही हो, आप अकेले। तोमाद्य साक्षात ईश्वर मतलब परम पुरुष भगवान आप ही हो। प्रकृति है परः, आप से प्रकृति से परे हो। मायं विदस्य, माया की जो अभिभूत आप कर देते हो। माया आपको कभी पार होके नहीं जा पाता। जैसे प्रथम श्लोक में कहा गया ना, कुहुकम निरस्त कुहुकम, समेशता जो कुहुक माया है आपके सामने निरस्त हो जाता है। मायं विदस्य, फिर बताएं कि चिद शक्त्या स्थित, आप हमेशा आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हो। कैवल्य स्थित, आप कैवल्य में स्थित रहते हो। और आप आत्मनि स्थित है, आप आत्मा में भी स्थित रहते हैं। ये जो 8 गुण श्री भगवान को उन्होंने बताया है, जिसे हम लोग अपनी मन में बुद्धि में अहंकार द्वारा स्थित रहकर, मतलब क्योंकि जो हम लोग जो भी ज्ञान को आहरण करते हैं, जो कहीं सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, उसी से हम ज्ञान आहरण करते हैं। ये जो ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान को कहा जाता है, जो इंद्रियजन्य ज्ञान कह सकते हो, ज्ञान भी कह सकते हो, कि इंद्रियों से हमें ज्ञान को प्राप्त होता है। क्या आपने कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा। लेकिन भगवत स्थित जो ज्ञान होता है, वो हम कहीं से देख के सुन के हम लोग ज्ञान आहरण नहीं कर सकते। उसको वो भगवान की कृपा से ही होता है, या तो कई जन्म में हम लोग बहुत कुछ चेष्टा करेंगे, उसके फलस्वरूप हमें वो ज्ञान को प्राप्त होता है, जो अर्जुन देव यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया है कि माया को अभियुक्त करके अपनी आत्मा में स्थित आप माया से मोहित जीव समूह के द्वारा स्थित होकर अपने प्रभाव के द्वारा धर्मादि रूप कल्याण प्रदान करते हैं। मतलब जो जीव जो है आपकी जब शरण ले लेता है, आप अपनी प्रभाव से उसकी माया को नष्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर एक बात आता है कि अगर जीव सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः, जो जीव आपकी शरण में आ जाता है तो आप अपने प्रभाव द्वारा सारे जो माया को नष्ट कर देते हो, कल्याण करते हो। तो जो शरण में नहीं आता उसका क्यों नहीं करते भगवान किसी प्रकार के कल्याण? विपक्षपातिता नहीं हुआ यहाँ पर। जैसे देव अर्जुन बता रहे हैं कि माया को भयभीत करके आप अपनी आत्मा में स्थित रहते हो। अगर जीव जो माया मोहित होकर जीव जब आपकी शरण में आ जाता है तो फिर क्या होता है, तो आप उनको सारे प्रदान कर देते हो, माया से उसको निरस्त कर देते हो। क्योंकि अर्जुन देव यहाँ बताते हैं कि जैसे जीव अगर आपकी शरण में है, वैसे भी जो शरण में हो या ना हो, जीवों को जो भी कुछ प्रदान होता है वो भगवान के द्वारा ही प्रदान होता है कि नहीं? परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, आपकी इच्छा हो, आपकी जो भी चेष्टाएं के द्वारा जो भी आज कुछ मिला है आपको, ये मिलने का जो प्रक्रिया किसने दिया? भगवान ने दिया। अगर आप इतना मेहनत करो तो आपको ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा। ये जो नियम स्थापना किसने करा है? भगवान ने करा है। आप सोचो, आपने अगर बहुत मेहनत करा, आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो फिर नियम तो मतलब बिगड़ गया ना। भगवान स्वयं नियम बनाए हैं और स्वयं नियम के हिसाब से सबको सब कुछ प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर अर्जुन देव प्रार्थना करके बताए कि आप ही सबको सब कुछ दे पाते हैं। इसमें उन्होंने अस्वस्थमा की ना बुराई करे, ना उन्होंने अपना बड़ाई करे कि आप मेरे साथ हैं, नहीं। उन्होंने भक्त जो था न्यूट्रल प्रार्थना करें कि आप सबको सब कुछ देते हैं। आज अगर वो इस प्रकार मतलब अस्त्र से आक्रमण कर पाता है, इसका कारण आप ही हो। अगर आप उन्होंने इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि मतलब प्रकट कर पाता है या लोगों को मार पाता है, उसका श्रेय आप ही को ही जाता है। इसके आपके अलावा कोई दूसरा तत्व तो है ही नहीं दुनिया में। लेकिन आप, ये बात तो है, आपके अंदर के गुण है, आप भक्त वत्सल हो। आप अगर कोई भक्त आपकी शरणापन्न आ जाता है तो आप उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बात है। आपका ये अवतार, यहाँ पर अर्जुन देव बता रहे हैं, आपका ये अवतार पृथ्वी का भार उतार करने के लिए ही तथा आपके जो अनन्य भक्त हैं आपको बारंबार ध्यान करने के लिए ही
देखो हर एक श्लोक में दो दो बात अर्जुन बताएं, इसलिए शुरू में कृष्ण कृष्ण 2 बार बोल गए। एक बार कह रहे हैं कि हे कृष्ण अयं च तो अवतार भुवः भार जिहिर्षया, आप पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आप अवतार हुए हे कृष्ण। दूसरा में कहते हैं हे कृष्ण अनन्य भावनां स्वानां च असत्कृत अनुध्यानाय, आपको बारंबार भक्त ध्यान करे इसलिए आप अवतार लिया। एक कारण बताया कि हे कृष्ण आप पृथ्वी के भार हरण करने के लिए अवतार लिया। लोग आपको जाने ना जाने आपसे कोई मतलब नहीं, पृथ्वी भार हल्का हो गया तो आप कार्य करने के लिए आए हो। लेकिन दूसरा करे नहीं, आप सारे भक्त आपको बार बार ध्यान करे, अनन्य भावनां स्वानां च सत्कृत अनुध्यायनाय, बार बार ध्यान करे इसलिए आप अवतार लेते हैं। ऊपर जैसे बता रहे हैं कि जो माया द्वारा जो अभियुक्त जीव द्वारा स्थित रहकर आप अपनी प्रभाव द्वारा धर्मादि कल्याण उनको करते हो। मतलब जीव पहले माया स्थित, माया में उसका फल, उसमें किस में उसको अच्छा क्या होता है, किस में हमारा कल्याण है नहीं है, इस प्रकार ज्ञान जीव के अंदर नहीं आता। फिर आप उनके कल्याण जो जो मांगते आप उनको प्रदान कर देते हो। फिर जो शरणापन्न है वो भी आप उनको कल्याण करते हो। तो दोनों चीजें आप करते हैं। इस प्रकार अर्जुन देव जो यहाँ पर सारे स्तुति को इस प्रकार बोले हैं। आगे बता रहे हैं, अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे देव इस बात का मुझे पता नहीं है ये कहाँ से आया है। यहाँ पर भी अर्जुन देव 2 बात बोले हैं। पहले तो बोले हैं कि देव देव इदं क्वचित कुतो एति अहम न वेदी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। भगवान के सामने अगर तुम बोलते हो भाई मुझे नहीं पता, ये भगवान का बड़ा मतलब स्तुति हो जाता है। अगर आप कहते हो हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं पता मुझे, इसका अर्थ हो गया कि आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के सामने और रख। अर्जुन देव वही कहें कि प्रभु मुझे नहीं पता, वेति देव न वेद्यम, मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है। और सर्वतोमुख मायाति तेज परम दारुण, ये जो परम तेज चारों ओर फैलता हुआ आ रहा है ये क्या है, कहाँ से आ रहा है। मतलब हे कृष्ण मुझे नहीं पता, हे कृष्ण ये कहाँ से आ रहा है। वो अर्जुन देव यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न करे हैं। श्री भगवान इसके आगे बता रहे हैं, पढ़ो। श्री भगवान ने कहा अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र अस्त्र विद्या को भलीभांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मण आदम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक अज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण
नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डाले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। देखो यहाँ पर भगवान ने उनको बोले कि उसको मार देना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने नहीं मारा। फिर कहा गया कि अर्जुन महान है, तो भगवान की बात ना मानना महान है, ये बात मानना महान है। ये बात को विचार करने वाली बात। भगवान उनको बोले ना कि उसको बंद कर देना चाहिए, अर्जुन ने माना नहीं। तो यहाँ पर देवदास सृष्टि होता है कि इस प्रकार कैसे हो गया कि अर्जुन देव जय भगवान की बात को मना कर दिया। इसमें हम शुरू से समझते हैं, पहले तो जब उन्होंने भगवान जैसे उन्होंने पूछा, प्रश्न करा, अर्जुन ने स्तुति करे, तब श्री भगवान ने उनको बताया वेत्विदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम्। ब्राह्ममस्त्रं, इसको तुम समझो कि ये ब्राह्मण अस्त्रम वेत्था, ये समझ लो कि ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ये समझ लो। प्राण संकट उपस्थित होने के कारण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्या करा ना, ब्रह्मास्त्र अभी भेजा है और ये अश्वत्थामा को लौटाना नहीं है। भगवान ये बात अश्वत्थामा के बारे में अर्जुन जी को बता रहे। तो इसमें से भगवान अर्जुन जी को क्या बताना चाहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र है ये अश्वत्थामा चलाना अगर जानता है, लौटाना नहीं जानता, तो क्या बोल रहे हैं? ये बात भगवान क्यों बता रहे हैं? दूसरी बात ये बता रहे हैं कि उसको जब प्राण संकट हुआ तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाया। जब प्राण संकट हुआ ब्रह्मास्त्र को चलाया, इससे ये पता चलता है कि द्रोण पुत्र जो है अश्वत्थामा, वो अत्यंत अपने शरीर के प्रति आसक्त है। तभी तो शरीर को बचाने के लिए भले सब लोग मर जाए, तो उन्होंने क्या करे थे ना, ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसमें द्रोण पुत्र की आसक्ति की बात भगवान ने बताया है। और ब्रह्मास्त्र से जो अर्जुन, जो कि महाभारत युद्ध लड़के फिर आया है, अभी जब अश्वत्थामा के पास अर्जुन अभी आए हुए हैं अर्जुन देव पकड़ने के लिए, उससे पहले महाभारत युद्ध हुआ था कि महाभारत युद्ध में उन्होंने क्या अस्त्र कभी देखा नहीं था। ये अस्त्रों को क्यों नहीं पहचान पाया अर्जुन? यही प्रश्न। तो यहाँ पर लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह अस्त्र जो है, इनको अर्जुन को अलग लग रहा था कि हो सकता है कोई और अस्त्र हो, लेकिन भगवान ने उनको बताया कि यह ब्रह्मास्त्र, समझ लो ये ब्रह्मास्त्र ही है। यहाँ पर जो किसी दूसरे अस्त्र में इसका प्रतिक्रिया नहीं हो सकता, तुम अस्त्रज्ञ हो और ब्रह्मास्त्र को, तेज को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। ठीक है, भगवान ने बताया। अस्त्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है तुम अस्त्र की ज्ञाता। अर्जुन इसीलिए अस्त्र ज्ञाता है क्योंकि अर्जुन भगवान की अनन्य भक्त है, सखा है, वो सब कुछ जानता है। भगवान श्री कृष्ण को भी वो जानता है, इसीलिए वो अस्त्र को भी जानता है, इसलिए भगवान उसको अस्त्रज्ञ कहे। नहीं तो किसी को कोई साधारण लोग अगर किसी को अस्त्रज्ञ कहे और भगवान ने किसी को अस्त्रज्ञ कहे, उसमें फर्क है। उसके बाद अश्वत्थामा जो है इस प्रकार कार्य करा है, तो भगवान दूसरी बात ये बता रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि अर्जुन ने जब ये सुने, उन्होंने क्या करे, जल में आचमन करे, आचमन करके भगवान को परिक्रमा करे। सोचो कितने मन की स्थिति कितना स्थिर होगा। ऑलरेडी एक आग बबुला, मतलब जो दुनिया को प्रलय करने वाला अग्नि उनकी तरफ आ रहा है, पहले भगवान को प्रणाम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ने जो उपदेश दिए सुने, फिर आचमन करे, फिर भगवान को परिक्रमा करे बड़े आराम से। ये अर्जुन देव कितने धैर्य शक्ति होगा उनका वो, क्योंकि प्रार्थना में वही बात उन्होंने बोले हैं कि आपकी इच्छा बिना कुछ भी नहीं होता दुनिया में। तो ये सब कैसे हो गया? मतलब अस्त्र की तो गति बड़ी तेज होती है कि हाँ, तो लेकिन वो वहाँ रुका रहा जब तक अर्जुन देव सब नहीं कर रहे थे। तो अस्त्र की तो गति ये माया, आगे वही बात बताया गया है। मतलब अस्त्र अगर इतना तेज से आ रहा है तो तब तक तो ये, जब तक इतने सारा कुछ काम करे तब तो जल जाना चाहिए था, तब तक तो सब खत्म ही, सब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
क्योंकि अर्जुन देव उसी को बोले हैं प्रार्थना में कि आपकी माया ऐसा है, रुका रहा हूँ आपकी माया ऐसा है कि आपकी माया जो है मतलब इस प्रकार ही होता है, आपकी इच्छा के बिना आप माया कभी आपको पार करके नहीं जा पाता। उन्होंने बोले ना माया आपके अधीन रहता है हमेशा। वे जानते थे ये आदि पुरुष हैं, तुमाद्य पुरुष और प्रकृति है पर सब स्तुति करें, इसलिए बड़े आराम से उनके पास बैठे हैं और परिक्रमा भी करें। आचमन में जितना विलम्ब होना है होने दो, उसमें उनको कोई टेंशन भी नहीं था अर्जुन देव को। फिर उसके बाद अर्जुन जी ने क्या करे, आचमन करे और ब्रह्मास्त्र को निर्वर्तित करने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान करे। मतलब यहाँ पर उसी बात को कहा गया कि श्री कृष्ण परिक्रम्य प्रदक्षिण कृत्य ब्रह्मास्त्र निवर्तयितुम, ब्रह्मास्त्र को निवर्त करने के लिए अर्जुन ने अस्त्र चढ़ाए थे, उसको मारने के लिए नहीं करे थे। अर्जुन ने ये जो अश्वत्थामा जी को मारने के लिए कोई अस्त्र नहीं प्रयोग करे, वो अस्त्र को लौटाने के लिए अस्त्र डाले थे। ये उनको मतलब देखो भक्त किस प्रकार होता है। यहाँ पर आप देखोगे इसी अध्याय में भागवतम जो कृष्ण कथा उदय किस परिस्थिति में हुआ था, और अश्वत्थामा को यहाँ पर जैसे बताया गया है विलेन की तरह, और अर्जुन देव जो है हीरो की तरह भगवान श्री कृष्ण की हर एक आज्ञा को मानते हुए धर्म के रास्ते पे ही चल रहे हैं। तो उन्हीं के पुत्र की पुत्र ही भागवत कृष्ण कथा की उदय करेंगे, ये भाव इस अध्याय में पता चलता है। देखो यहाँ पर उन्होंने जैसे बोले कि आचमन किए और उनके परिक्रमा करें, परिक्रमा करने के बाद दोनों जब ब्रह्मास्त्र की जो तेज परस्पर टकराकर बहुत तेज अग्नि प्रकाशित हो गया आकाश में, फिर इसकी तुलना क्या कैसे करा गया है न अर्क बन्हिबत व्यवृधाते, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अग्नि आदि एक साथ प्रज्वलित हो जाते हैं उसी प्रकार। मतलब यहाँ पर आगे कहा गया है कि तीनों लोगों को जला देने वाली अर्जुन तथा अश्वत्थामा दोनों की अस्त्र की महान अग्नि को देखकर सारी प्रजा ने समझ लिया कि ये प्रलय अग्नि है। यहाँ पर देखो जो बताया गया है कि दृष्टवा अस्त्र तेज अस्तु, सारे अस्त्रों को तेज को देखकर लोग ये समझ गए प्रजा सर्वा सामर्थकम समझता, वो समझे ये कि अभी सामर्थक अग्नि आ गया, दुनिया प्रलय हो जाएगा। अगर स्वयं वो लोग देख रहे थे, इसका मतलब उनको जलाया नहीं था तभी तो देख रहे थे। अगर उनको जला दिया होता तो देख कैसे पाते कि ये हमें जला देगा। ये समझ रहा है कि नहीं। इसी श्लोक में बताया दृष्ट अस्त्र तेजस्तु, उन्होंने अस्त्र को देखकर प्रजा लोग ये समझ लिया कि प्रलय अग्नि है। जब प्रजा लोग समझ लिया अर्थात उनकी बुद्धि भी काम कर रहा था, प्रजा लोग ये भी देख लिया कि सूर्य और अग्नि जैसे बड़े तेज चारों तरफ फैल गया है, तो इसका अर्थ ये हो गया ये सारा चीज जो है श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ था। जैसे उन्होंने अर्जुन से प्रार्थना करे थे कि तुमाद्य पुरुषम प्रकृति है परहा, ये उन्हीं के वजह से ही संभव होता है। ये तो कभी संभव होता कि इतने प्रलय अग्नि चारों तरफ फैल गया है, उसके बावजूद प्रजाओं की जो बुद्धि भी काम कर रहा है और समझ ले रहे हैं कि प्रलय हो सकता है, तो इसका मतलब ये भगवान की लीला है। और ये बात जो है अर्जुन देव को ये भाव आया है। इसके बाद बता रहे हैं कि उस अग्नि के कारण प्रजाओं तथा लोगों को नाश देखकर अर्जुन ने श्री भगवान श्री कृष्ण की अनुमति प्राप्त करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। ठीक है। मतंग च वासुदेवस्य, उन्होंने भगवान वासुदेव की जो आज्ञा से अनुमति प्राप्त करके ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया, ये भाव है। उसके बाद क्या हुआ ना, गौतमी देवी की पुत्र अश्वत्थामा को पकड़कर क्रोध से आंख लाल करके अर्जुन ने यज्ञ पशु के समान रस्सी को उसी को बांध दिया। किसको? अश्वत्थामा को दंड इतना ही दिया। नहीं तो जब युद्ध में जब होता था, युद्ध में सब एक दूसरे को मारते थे। पितामह भीष्म भी खत्म हो गए, गुरु द्रोणाचार्य भी खत्म हो गए, कृपाचार्य तो नहीं, बाकी जितने भी राजा आए थे अपोजिशन में, सबको अर्जुन देव ने बंद कर दिया भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से। यहाँ पर लेकिन श्री कृष्ण की आज्ञा से खाली अस्त्र को लौटा है, बंद नहीं करा। ठीक है, ये बात सोचने वाली है। और उन्होंने क्या करे ना, बांध लिया। और भागवत में ये आया है कैसे बांधे न बांधे, जैसे अपोसु यथा बबंध, जैसे यज्ञ पशु को बांधा जाता है।
यज्ञ जब होता है एक पशु को बांध के रखते हैं, उनको पशु को बांधना पाप कार्य नहीं है, वहाँ पर पुण्य के कार्य, क्योंकि बांधा जाता है उसमें पशु की उच्च गति भी होता है और ये यज्ञ के द्वारा देवताओं के फल, मतलब देवता आशीर्वाद होकर उस राज्य में उसी यजमान को सारे फल प्रदान करते हैं। जैसे यज्ञ पशु को बांधना अपराध नहीं होता, उसी प्रकार अर्जुन देव ने अश्वत्थामा को बांध के रखे और उनके कोई अपराध नहीं होता। हरे कृष्ण, समझ में आ गया। उसके बाद आता है शत्रु को बलपूर्वक रस्सी से बांधकर शिविर में लाने के इच्छुक अर्जुन को कमल के समान मनोहर नेत्र वाले श्री कृष्ण ने क्रोधपूर्वक कहा। तो देखो ऊपर कहा गया कि अर्जुन आंखों लाल करके इसको बांधे, ऐसा क्यों? जैसे एक मतलब बच्चों से परेशान होकर माता मान लो गुस्सा करते हुए जाके उनको पकड़ती है चिल्ला के, लेकिन उसमें उनका जो चिल्लाना होता है, आप कोई माता के भाव को देखो, उस समय क्या माता उनको शत्रु रूप में चिल्लाती है या अंदर में स्नेह रख के ऊपर से चिल्लाती है? ऐसे भाव होता है, अंदर में भी स्नेह है लेकिन ऊपर से चिल्लाना। अर्जुन देव जो है उसको बांधे, लेकिन इसमें क्या ना भागवत में रस शास्त्र आ जाता है। उसमें जैसे मान लो कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि क्रोध मन में स्नेह रहते हुए भी ऊपर क्रोध करा जाता है, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण को अगर मान लो सेवा में कभी विलम्ब हो रहा है, जैसे देवी जो रोहिणी देवी भी रहते थे यशोदा माता के साथ ब्रज में, तो उनको लगता था कि भगवान की जो सेवा में विलम्ब करे यशोदा, तो यशोदा देवी को वो डांट देते थे, गुस्सा करते थे। तो उसमें जो जैसे जब श्री भगवान मथुरा जाने के लिए उद्यत हुए, तब जो यशोदा माता नंद महाराज के ऊपर भी क्रोधित हुए थे। वो जो क्रोध है, वो क्रोध कृष्ण प्रेम के लिए ही होता है, उसी क्रोध में दोष नहीं लगता, उसमें बुद्धि विभ्रष्ट हो जाना या क्रोध में जो वो क्रोध एक रस है, रौद्र रस होता है, ठीक है। कृष्ण प्रीति के लिए कराया जा सकता है। अर्जुन ने किया, अर्जुन में यहाँ पर जो क्रोधपन दिखाना ताकि प्रभु प्रसन्न हो, इसीलिए जैसे हनुमान जी का क्रोध दिखाना लंका दहन के समय, कभी खुशी खुशी से तो लंका दहन नहीं कर पाए, क्रोधित करके लगाना पड़ेगा आग। किसी को मारोगे तो क्रोध करके मारोगे ना। तो अक्षय कुमार को जो हनुमान जी संहार करे इत्यादि जो भी लीला करे, उस समय जो क्रोध होना ही श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, देवी सीता को प्रसन्न करने के लिए करे थे क्रोध। ये समझना चाहिए कि ये जो क्रोध है अर्जुन देव का, ये उनको पकड़ना, बांधना, लाल लाल आंख करना, ये श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण ने उनको क्रोध करके, देखो आप आगे फिर श्लोक में आया है, प्रकुपित अंबुज क्षण भगवान प्राह। प्रकुपित अंबुज क्षण, दोनों विपरीत शब्द एक जगह में है। क्रोध कर रहे हैं लेकिन उनकी आंखें जो है, जिस आंखों से क्रोध कर रहे हैं वो आंख कमल जैसा है। कमल जैसा तो अच्छी आंखों को कहा जाता है जो प्रसन्न बदन हो। और फिर वहां पर कहा गया क्रोध करके कमल नयन, श्री कृष्ण ने कहा। तो यहाँ पर श्री कमल नयन श्री कृष्ण ने जो बोले हैं, ये जो क्रोध के लिए श्री शुद्ध गोस्वामी प्रकुपिता अंबुज क्षण कहा गया है। प्रकुपिता शब्द का अर्थ होता है कुपित के अभिनय करके कमल नयन भगवान ने कहा, ठीक है। क्योंकि भगवान की जो स्वभाव है उसी में वो किसी को क्रोध करेंगे, भगवान किसको क्रोध करेंगे? भगवान की जब भी कोई क्रोध का उदाहरण आता है वो प्रकुपित आता है, मतलब वो झूठा मूठा क्रोध करते हैं। मतलब उनका जो क्रोध होता है एक के भक्तों की या श्रोताओं की परीक्षा या समझ ना पाए, इस तरह क्रोध करते हैं कि लोग उनको ना समझ पाए या भक्त उनको जानने में और कठिनाई हो जाए। अन्यथा जो भगवान सारे जगत की सृष्टि करता है, सबके जो मंगलकारी हैं, जो शिव हैं, शिवदम है, वो क्रोध क्यों करेंगे किसके ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने अर्जुन देव को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रोध था प्रकुपितो भगवान अंबुज क्षण प्रहार्जुनम, अर्जुन देव को उन्होंने कहे प्रकुपित होकर भगवान ने उनको बोले, क्या बोले, जो कमल नयन भगवान ने उनको बोले। मतलब यहाँ पर श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि वो भगवान कुपित नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि
प्रकुपितो इवेति शिबिराय राजनिवेशाय नेतुमिच्छतां प्रकुपित इवेति। भगवान बिना क्रोधित हुए क्रोध की अभिनय करते हुए अर्जुन देव को कहे। ठीक है, क्या क्या कहे वो देखते हैं। पहले अर्जुन देव को कहें कि हे अर्जुन, इसने रात्रि में सोए हुए निरपराध बालकों को बद्ध किया, उनको बचाओ मत। दूसरी बात कह रहे हैं, जो मद्य सेवन करता है, जो असावधान रहता है, या जो ग्रह या बात या आद्यति के कारण पागल हुआ है, या जो सो रहा है, या बालक या स्त्री, या उद्योग रहित या शरणागति, या जो रथ जिसका टूट गया हो, या जो भयभीत शत्रु हो, उनको धर्मज्ञ पुरुष वध नहीं करते। भगवान ने अर्जुन को बोल रहे हैं कि उसको बचाना नहीं, और धर्मज्ञ पुरुष इन लोगों को वध नहीं करते। आगे कह रहे हैं कि जो क्रूर है और दुष्टों को मार के अपने प्राणों को रक्षा करता है, उसका उसी में कल्याण है कि उनको वध कर दिया जाए। अगर मान लो कोई पापी है, उसको वध करने से क्या होता है ना, वो मनुष्य नरक में नहीं जाता, वो मतलब उसका पाप क्षालन हो जाता है, इसलिए वध कर देना चाहिए। भगवान आगे बता रहे हैं कि मैंने सुना है कि मम शृण्वतः भवता प्रतिश्रुतम यत्, कि मैंने सुना है कि आपने द्रौपदी देवी को प्रतिज्ञा करके आए हो कि मैं उसके सिर लेकर आऊँगा। उसके बाद भगवान ने कह रहे हैं कि ये जो आतताई अपने बांधवों को मारने वाला है, वंश को विनिष्ट करने वाला है, यह नहीं अपने स्वामी दुर्योधन को भी विरुद्ध आचरण करा है, अतएव ये बद्ध की योग्य है। तो भगवान यहाँ पर जो 5 लक्षण बता दिए हैं, ठीक है। इसमें फिर पहले बताया गया है कि अर्जुन देव जो भगवान ने क्रोध के अभिनय कर रहे हैं, और आगे वाले श्लोक में शुद्ध गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि एवं परीक्षिता धर्म पाठ कृष्ण ने चोदिता, मतलब भगवान परीक्षा ले रहे थे। तो बताओ इस 5 श्लोक में भगवान कहाँ का परीक्षा लिए, उसको विचार करने वाली बात है। पहले कह रहे कि अर्जुन, रात्रि के समय सोए हुए निरपराध बालकों को इन्होंने बद्ध किया है, अतएव आप उसको बचाओ मत। मारने के लिए नहीं कहे कि आप उसको मार दो, वो बोले हैं कि आपने इसको मतलब कह रहे हैं कि मैनम पार्थ अर्हसी त्रातुम ब्रह्म बंधुम एवं जहि। त्रातुम शब्द का अर्थ उसको मत बचाओ। तो अर्जुन देव तो अब मारने कि किसी को कोई भी किसी को भी मृत्यु होगा, इसमें तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना मृत्यु हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अर्जुन देव को भगवान कह रहे हैं कि तुम उसको मारो मत, मतलब कह रहे हैं बचाओ मत। तो मतलब यहाँ पर भी भगवान स्पष्ट नहीं बोले कि तुम अश्वत्थामा को मार दो, बोले नहीं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे, बचाओ मत। भक्त जिसको बचाना चाहे तो भगवान उसको नहीं मार सकते, ये बात है। तो भगवान इसको बोले कि आप उसको बचाओ मत, मतलब इसका अर्थ अनुवाद करता लिख दें, इसका अर्थ होता है कि आप वध कर दो। इसका अर्थ वध भी नहीं हो सकता और कुछ हो, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आप उसको मत बचा। दूसरी बात ये बता रहे हैं, जो मद्यप का सेवन करता है, जो असावधान है, जो पागल है, जो सोया हुआ है, स्त्री है, ठीक है, जिसका रथ टूट गया, जो भयभीत है, उसको नहीं मारो। इसमें से अश्वत्थामा भी तो भयभीत है, डरा हुआ। क्योंकि पहले हम बोले देखे थे कि भय के कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र मार दिया, चढ़ा दिया। इसका मतलब भगवान इसको मारने के लिए कह रहे हैं या बचाने के लिए कह रहे हैं? अगर मारने के लिए बोलते तो बोल देते कि बद्ध कर दो। पहले कह रहे हैं उसको मत बचाओ। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो लोग भयभीत हैं, जिसका रथ नहीं है, जो बालक हैं, जो सो रहा हो, उसको मत मारो। तो जो अगर भयभीत है, क्योंकि विरथम भीतम रिपुम धर्मविद न हंति, जो भयभीत है उसको भी धर्मवान लोग जो है, धर्मज्ञ लोग, उसको नहीं मारता। इसका मतलब इसी श्लोक में भी भगवान ने जो भयभीत कहकर बता दिए कि तुम उसको मत मारो, ठीक है। आगे बताए हैं जो क्रूर दुष्ट दूसरे को मार के अपनी प्राण को रक्षा करता है, इसी में कल्याण यह है कि उसको मार देना चाहिए, नहीं तो वो मनुष्य नरक में जाता है। तो यहाँ पर क्या भगवान ने बताया कि अश्वत्थामा को वध कर देना चाहिए? अगर हम बताया गया कि दो मतलब अघृण खलह पर प्राणे हैं सो प्राणन पुष्यति,
जो लोग खल हैं, दुष्ट स्वभाव की, खल प्रकृति की हैं, इधर उधर की बातें करते हैं या क्रूर हैं, जो दूसरों को मार देते हैं, इस प्रकार क्या अश्वत्थामा खल प्रकृति का था क्या? अश्वत्थामा तो दूसरे पक्ष का सेनापति था, दुर्योधन ने उनको सेनापति बनाया था। क्या अश्वत्थामा क्रूर था? अश्वत्थामा अपने स्वामी का आज्ञा पालन कर रहा, युद्ध कर रहा था, युद्ध खत्म नहीं हुआ था। तो ये सब दृष्टि में भी उसको बद्ध करने की, भगवान नहीं कहे कि अश्वत्थामा को बद्ध कर, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब गुण जिसके पास है उसको बद्ध के योग्य है। ठीक है, क्योंकि भगवान जो बोलते हैं उसके बहुत सारे अर्थ निकलता है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने सुना है कि द्रौपदी को अपने प्रतिश्रुति दिया है कि मम शृणुत्वः भवता प्रतिश्रुतम यत् है मामिनी, कि मैं क्या लाऊंगा, पुत्रः तस्य शिर अरिहसे, मैं तुम्हारे पुत्र को जो हंता का सिर लेके आऊंगा। ये भी पालन करना चाहिए। सिर शब्द का अर्थ होता है प्रधान, सिर शब्द का अर्थ भी ये भी होता है जो सिर, सिर शब्द का अर्थ होता है मुखिया, उसको भी सिर कहते हैं। मतलब पूरा शरीर को लेके जाने का अर्थ और सिर को लेके जाने का अर्थ दोनों एक ही अर्थ है। तो भगवान यहाँ पर उसको बद्ध करने के लिए नहीं बोले कि अश्वत्थामा का मार के उसका सिर लेके आओ। सिर शब्द का अर्थ तो स्वयं है, उसको भी ले जाओ तब भी सिर लेके आया है तुम उसके। दूसरी बात भगवान ये भी बताए हैं, जो आतताई है, अपनी बांधवों को मारने वाला है, वंश को विनिष्ट करने वाला है, जो अपनी स्वामी दुर्योधन के विरुद्ध कार्य किया है, वो बद्ध के योग्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो भर्तृश्च विप्रियम शब्द बोल दिए हैं, दुर्योधन का इन्होंने अच्छा कार्य नहीं करा, दुर्योधन इनके शत्रु था। दुर्योधन का अगर अच्छा कार्य नहीं करा इसका मतलब इनके अच्छा काम करा होगा, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो भगवान ये जो 5 श्लोक में उनको बताए हैं, किसी भी जगह में नहीं बोले हैं कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। अश्वत्थामा आगे चल के दोबारा उनको अटैक करता है, आगे हम पढ़ेंगे। अश्वत्थामा आगे चल के परीक्षित महाराज जन्म होने से पहले उनके गर्भ के अंदर मारने के लिए दोबारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता है। तो अश्वत्थामा जब उस प्रकार कार्य आगे करने वाला है तो श्री हरि उनको फिर छूट दे रहे हैं। अगर इस समय अर्जुन देव उनको मार देते तो आज कृष्ण कथा उदय नहीं होता। देखो किसी का मरना जीता मतलब जीते रहना दोनों का कोई अर्थ नहीं शास्त्र में। अंततगत सब एक दिन शरीर छोड़ के जाते ही जाते हैं, लेकिन जीते जी कौन सा कार्य करा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अश्वत्थामा अभी जो सूत गोस्वामी पाद ये वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण कथा या भागवतम कथा उदय कैसे हुआ। पांडव लोग जबकि उनके पुत्रों को मार दिया, भगवान उनके लिए बहुत सारे तर्क दे दिए, वही अश्वत्थामा आगे चल के फिर दोबारा अटैक करेंगे। फिर वो पुत्र, वो भी उनके बाद तक्षक उनको 7 दिन के लिए मारने के लिए 7 दिन के अंदर वो भी श्राप मिलेगा, तब जाके भागवतम का की उदय होगा। ये भगवान की इच्छा और यही भागवतम उदय की तरीका है। भागवतम तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उनके पिताजी से ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन वो उदय कैसे करेंगे, किसके पूछने पर वो करा जाएगा, इसका पृष्ठभूमि चल रहा है अभी। इसी में अश्वत्थामा को जो हम मतलब एक विरोध के रूप में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, लेकिन वो ही कारण बना है आगे चलकर। सूत गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब भगवान ने इस तरह परीक्षा ले रहे थे अर्जुन के प्रति, फिर अर्जुन ने अपने पुत्र को मारने वाले जो गुरुपुत्र अश्वत्थामा को नहीं मारे, क्योंकि वो जान लिए, बड़े ध्यान से सुने कि भगवान मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, उल्टा विचार करने के लिए मुझे कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन देव जो है बिना मारे उनको ले आए। समझ में आ गया। फिर लाके क्या करे ना, शिविर में आकर उन्होंने द्रौपदी को ही उसको सौंप दिया। आगे पढ़ो। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया।
गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और भ्रम तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। अध्याय को समाप्त होता है। यहाँ पर देखो, जब देवी द्रौपदी के पास लाकर अर्जुन गुरुपुत्र को रख दिए, द्रौपदी देवी पहले उनको तो प्रणाम किया कि ब्राह्मण को बांध के लाए। तो द्रौपदी देवी जब पहले उनको प्रणाम करे, उसके बाद उन्होंने कहे कि इसको खोल दीजिए, ये ब्राह्मण जो है ये सबके गुरु होते हैं, इनको खोल दीजिए। उसके बाद उन्होंने देखो, ब्राह्मण होकर इन्होंने अधमकार कह रहे थे, लेकिन द्रौपदी देवी कह रहे कि उनको खोल दीजिए क्योंकि ब्राह्मण है, ये गुरु है। उसके बाद बोले हैं, जिनकी कृपा से आप आज अस्त्र शस्त्र आदि ज्ञाता हो गए हो। अर्जुन देव भी हुए हैं, भीमसेन, सब उन्हीं से ही तो सीखे हैं, उनके पिताजी से। और वही द्रोणाचार्य जो है अपने पुत्र के रूप में विद्यमान है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो पिता होता है पुत्र की रूप में ही विद्यमान रहता है शरीर में। तो उनके शरीर में आधा भाग पति जो उनकी कृपी है, पत्नी है, वो भी आज तक शरीर त्याग नहीं किया है। वो इंतजार, मतलब वो जानती है कि मेरे पुत्र जीवित हैं, इसलिए उसके देखभाल करने के लिए रुकी हुई है। अगर इसको बद्ध किया जाता है तो उनकी हाल भी और ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। देवी द्रौपदी कह रहे कि यहाँ पर कि ये धर्मज्ञ महाभाग, इनका वंश आप लोग के द्वारा ही गौरव प्राप्त है और अतएव आप सदा पूज्य तथा वंदनीय इस कुल को आप दुख नहीं दे सकते। आपके वंश को अगर कोई जानता है, आप उन्हीं की वजह से आपको जानते हैं लोग, कि वहीं से जाके आपने सब पढ़े लिखे, आपको दुनिया में अगर आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए, कुछ भी हुए हैं, तो वो सारे क्वालिफिकेशन उन्हीं के वजह से मिला है आपको, इसलिए आप उनको नहीं कर सकते ऐसे। उसके बाद उन्होंने बताया कि
कह रहे हैं कि जो पुत्र को मर जाने के कारण जैसे मैं आंसू बहा रही हूँ, उसी प्रकार पतिव्रता जो गौतम की वंशी जो कृपी है वो ना रोए। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो अनात्मज्ञ क्षत्रिय ब्राह्मण के वंश को क्रोध देते हैं, उनके परिवार वंश ब्राह्मणों की शोक संतप्त वंश शीघ्र ही भस्म कर देगा। यहाँ पर देवी द्रौपदी जो 6 बातें कहे हैं, ये वेद की 6 गुण हैं, जो कि इसलिए आगे कहा गया है कि इनकी बातों को सुनकर, मतलब सौनकादि ऋषियों शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये धर्मयुक्त, न्याययुक्त, करुणा भरी, निष्कपट, ममतापूर्ण होने के कारण धर्मज्ञ धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर इसको अभिनंदन करे, सब लोग अभिनंदन करें द्रौपदी की बातें को। ठीक है। देखो, जिनके पुत्र को उन्होंने इस प्रकार नष्ट भी करे हैं, उसके बावजूद उनका धैर्य को तो देखो, और वो किस प्रकार शिक्षा अभी भी दे रहे हैं, मतलब किस प्रकार शिक्षित हैं ये लोग। और यहीं से ही कृष्ण कथा, इन्हीं के वंश से ही सृष्टि हुआ है। पहले तो द्रौपदी जो पहले उनको बताए कि इनको आप खोल दीजिए, ये गुरु हैं, यहाँ पर द्रौपदी जो है धर्म का उपस्थापना करा है। अगर उन्होंने कहे जिनकी कृपा से आप लोग सब आज जगत विख्यात हुए हो, यहाँ पर उन्होंने न्याय का स्थापना कराई, न्याय है। क्योंकि इनको अगर उनसे आप इतने सारे विख्यात ख्याति अर्जन करे हो, आप उनको दंड नहीं दे सकते। तीसरी बात उन्होंने बताया है कि इनके शरीर में जो है उनके पिता की वास है, उनकी आप उनको नष्ट नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते। इसमें द्रौपदी देवी करुणा को ही करुणापूर्ण बात कर है, ये भी वेद का एक धर्म के गुण है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिनके वंश आप लोगों के द्वारा गौरव प्राप्त है, सदा पूज्य तथा वंदनीय, उस कुल को आप दुख नहीं दे सकते। ये कपट रहित उपस्थापना देवी ने करे हैं, देवी द्रौपदी ने। उसके बाद जैसे बताएं कि जैसे मैं रो रही हूँ, उसी प्रकार कृपी भी ना रोए। इसमें देवी द्रौपदी ममता को उपस्थापना करें, ये भी एक धर्म का गुण है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है, जो ब्राह्मण जो है, अगर कोई हम ब्राह्मण को जो क्षति पहुंचाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारे वंश जो है भस्म हो जाएगा, आगे चल के कोई नाम अर्जन नहीं कर पाएगा। ये वाणी की श्रेष्ठता है। तो इस प्रकार देवी द्रौपदी सारे अच्छे अच्छे गुणों को जब बताए, तो महाराज युधिष्ठिर तुरंत उसको अभिनंदन करें कि धन्य हो। इसी में उसके बाद वहाँ पर भगवान श्री देवकी पुत्र और नकुल देव, सहदेव, युधान, सब लोग जो है वहाँ पर जितने भी थे, सब इस बात को समर्थन करें। मात्र जो है भीमसेन जी इसको समर्थन नहीं करें। भीमसेन जी कहे कि सोए हुए बालक को मारा है, इसका वध तो कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो ये अपना खुद के लिए, ना अपनी स्वामी के लिए किसी का मतलब लाभ नहीं कर पाया। ये लाभ करा होता तो उसको नहीं मारते हैं, लेकिन इसको व्यर्थ ही उन्होंने मारा है। उन्होंने तो उसको शत्रु थे, उससे बालक जो सो रहे थे, वो हमें मारता तो हाँ दंड के मतलब भागी नहीं होता कि हम उसके शत्रु थे। लेकिन ये बालक जो है उनको जानता भी नहीं है, और उनको जाके सो रहे थे, उनको मार दिया, इसलिए उसको वध करना उचित ही होगा, क्योंकि वृथा अहंतस्य वध, उन्होंने वृथा ये काम करा है। लेकिन ये अगर वृथा काम करा है, लेकिन द्रौपदी जो जो गुण बताए, ये गुण के ऊपर ये विचार किया जाता है कि वो वध के योग्य तो नहीं है। अश्वत्थामा अगर वध कर भी देंगे, भले इनका स्वार्थ पूरा हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये शिक्षा की प्रद नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में आज कोई भी नहीं है, ना वो है ना और कोई है। फिर भी धर्म जो उन्होंने स्थापना करा है, उसी से भगवान श्री कृष्ण की कथा का तो उदय हुआ। और ये गुण अगर उनके अंदर नहीं होता, तो ये वंश में इस प्रकार महत्व गुण या परीक्षित देव जैसे महाभागवत जन्म नहीं होते। इसीलिए उनकी वंश की जो महिमा को चरितार्थ करने के लिए इस तरह जो गुण है भागवत में वर्णन है कि ऐसा ही श्री कृष्ण कथा उदय हुआ था। भीम जी की तथा श्री द्रौपदी की दोनों की बात अलग है। द्रौपदी देवी कह रही कि उनको माफ कर दो, छोड़ दो और कुछ मत करो। भीमसेन कह रहे हैं को मारो, काटो, इसको खत्म कर दो।
इसी से क्या हुआ ना, भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहे। तो भगवान जो कहे वहाँ पर बताया गया है, निशम्य भीम गदितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सख्युरीद माह हसन्निव। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया इस श्लोक में। मतलब भगवान श्री कृष्ण को उससे जस्ट पूर्व पहले कहा गया देवकी पुत्र चान्य चाश्च योषितः, अभी कहा गया है चतुर्भुज, क्योंकि इसमें यह कहा गया निशम्य भीम गादितं द्रौपदाश्च चतुर्भुज। भीमसेन की कथा अलग है, द्रौपदी जी की कथा अलग है, दोनों टकरा रहा है। तो भगवान चतुर्भुज होकर दोनों को रोक दिए, दो हाथ में भीमसेन जी को, दोनों हाथ में द्रौपदी को, अर्जुन देव को बोले, तभी यहाँ पर चतुर्भुज कहा गया है। यहाँ पर ये भाव जो है श्रीधर स्वामी पाद बोले हैं कि चतुर्भुजो इसलिए हुआ है कि भीमं तं हंतुम प्रवृत्ति द्रौपद्यां च सहसा, उन्होंने द्रौपदी और भीमसेन जिनको दोनों को रोकने के लिए भगवान चतुर्भुज प्रकट किए थे। कि आप जो कह रहे एकदम माफ कर दो वो भी गलत है, एकदम मार दो वो भी गलत है। उन्होंने भगवान अर्जुन देव को बोले कि अधम ही ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अधम भी अगर ब्राह्मण है तब भी नहीं मारना चाहिए, और आतताई का वध ही कर देना चाहिए। भगवान दो बात उनको बताए, इसीलिए आप आज्ञा का पालन करो। मतलब जो अधम है उसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई को मार देना चाहिए। तो अर्जुन देव जो है इस बात को समझ गए, तभी अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना प्रदान करो और भीमसेन का भी प्रिय कार्य करो, दोनों के कार्य को आप दोनों को ही मानो। जब अर्जुन देव को भगवान ने आज्ञा दिए, सुद गोस्वामी पाद कहते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मतलब हृदय की बात जान ली। अर्जुन सहसा ज्ञात हरे रेहाद मथासिना, उन्होंने क्यों भगवान के भक्त हैं, वो क्या कहना चाहते हैं तुरंत समझ जाते हैं अर्जुन देव। तब तुरंत तलवार निकाले और अश्वत्थामा के मणि को निकाल दिए और बाल भी सिर भी मुड़वा दिए। तो इस प्रकार जो भगवान की अभिप्राय को जान लिए, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी पाद बताते हैं विमुच्य रसानांग बद्ध बाल हत्या हत प्रभम, जब रस्सी से बंधे हुए बालकों की हत्या करने के कारण उनकी कांति पहले समाप्ति हो गई थी, और अभी अश्वत्थामा को अर्जुन देव ने खोल के शिविर से निकाल दिया। क्यों ऐसे करे, क्योंकि बपनं द्रविणा दानं स्थानानिरायापणं यथा, बपनं द्रविण दानम, ये जो है सिर मुड़वा देना, धन छीन लेना, तथा स्थानात निर्यापणम, स्थान से निकाल देना, ही ऐसा ही ब्रह्म बंधुना बधा, इसको ब्रह्म बंधु के बध माना जाता है। अगर उनको निकाल दो, उनके सारे धन छीन लो, या तो उनकी सिर मुड़वा दो, टकला कर दो, इसका मतलब उसको बध हो गया। ये शास्त्र में यही उनके लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण है। अगर आज वो स्वार्थ बस ऐसे करा है, कल अगर चाहेगा प्रायश्चित भी कर लेगा अपना, उसको सब पता है, फिर लोगों की कल्याण भी कर सकता है, इसीलिए उसको बध नहीं किया जाता। लेकिन जो शूद्र है, जिसका बुद्धि ही नहीं है, कोई पाप करा उसको छोड़ दो, कल जाके और किसी को करेगा, पाप करेगा, इसीलिए उनको बध कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण है आज मतलब अपने स्वार्थवश अगर गलत काम करा भी है, उसको बध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो गलत करा है, कल जब समझ जाएगा वो सब प्रायश्चित करके फिर उसका पुण्य अर्जन कर भी लेगा, लोगों के कल्याण भी कर लेगा, सबको उसको पता है रास्ता। इसलिए ब्राह्मण को बध नहीं किया जाता, शास्त्र मना किया जाता है। और उसके बाद पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ ही मतलब सारे पांडव जो है क्या करे, स्वानंग मृतानंग यत्कृतं चक्र निर्हणादिकम, उन्होंने जाके अंत्येष्ट क्रिया आदि करे, जो लोग सब खत्म हो गए थे, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ भी थे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देखकर शरीर छोड़े थे, उनको तो भगवान को देखते ही वो लोग उद्धार हो गए थे, लेकिन ये लोग बिना देखे जो शरीर छोड़ दिए थे, मतलब मृत्यु समय में भगवान को जो लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, सोए हुए खत्म हो गए, तो उन लोगों की अंत्येष्ट क्रिया में भगवान स्वयं उपस्थित थे। मतलब किसी भी तरह उनका उच्च गति या सदगति ऊपर भगवान के धाम जाने का गति जो है प्राप्त हुआ था। इसी लिए इन्होंने बता दिए कि यहाँ पर सह कृष्ण या कृष्ण के साथ
वो लोग सारे अंतरिष्ट क्रिया हरे। हरे कृष्ण। इस अध्याय संपन्न हो गया। बड़ा अध्याय था। समझ में आ गया? जी सर।